क्या देख लिया। सभी बच्चे कहते हैं सुनो, आप कह रहे थे बारात देखने जाना है, बारात वरात तो कुछ दिखी नहीं। फिर गए थे कि बारात में बड़े बड़े सुंदर सुंदर बाराती आए होंगे कोट पैंट पहन के। बोले सो तो कुछ था नहीं। फिर बोले सब भूत और प्रेत, और जैसे भूत प्रेत थे वैसे ही दूल्हा भी था। बोले पता ही नहीं चल रहा था दूल्हा कौन है और बाराती। हर हर बच्चे कहते हैं जो एक गौरा देवी की बारात देख करके जो जिंदा बच जाए, जो जीवित रह जाए, जिसको हार्ट अटैक ना आए, बुखार ना आए और जिंदा रहे, हिमाचलपुर में रहे, समझ लो कि आज से ही उसका दूसरा जन्म हो गया। बोले इस जन्म में तो कोई देख ही नहीं सकता, और अगर देख ली बारात तो सीधे ऊपर। घर वालों ने सोचा इतनी विशाल बारात, इधर नारद जी महाराज आए और मैया गौरा मैया मैना के पास खड़े हो गए। मैया मैना सुंदर सी थाली सजाए हुए, जल रखे आचमन के लिए, सुंदर सा टीका के लिए रोले रखे हैं, पूरी थाली में दिव्य माला रखे हैं। कौन? क्योंकि दामाद आएगा, कलश जल रहे हैं। जब दामाद आएगा तो जल से पहले पाद प्रक्षालन करेंगे, पहले पैर धुलाएंगे, फिर माथे पे टीका लगाएंगे, फिर आचमन करेंगे, फिर दीपक दिखा करके आरती करेंगे। पूरी तैयारी मैया मैना की। और बगल में नारद जी महाराज खड़े हो गए, क्योंकि शिव जी का विवाह कराने में वो जो बीच वाले होते हैं ना, इधर से उधर से बीच में बात जोड़ते हैं रिश्ता, ऐसे नारद जी महाराज थे। विवाह के पूरे जवाबदार, दोनों पक्ष के मालिक। अब नारद जी महाराज खड़े हैं, उधर से देखा कि बारात आ रही है। बारात में सबसे पहले पुष्पक विमान पे आरूढ़ कुबेर जी महाराज, दिव्य तेज चमचमाता हुआ स्वरूप, मुकुट धारण किए हुए, धन के देवता, सुंदर आभूषणों से लदे हुए। देखा मैया मैंने कहा वाह नारद, नारद धन्य हो गए। अरे मैया हुआ क्या? बोले नारद अब तो पूछो ही मत। क्यों? बोले इतना सुंदर दामाद जो ढूंढा है तुमने, इतना सुंदर दामाद ढूंढा है, देखो तो कितना, अरे मुझे लगता है 1-2 क्विंटल तो हीरे जवाहरात पहन के चलता है। नारद ऐसा दामाद तो हम इस जन्म में क्या, हमें 7 जन्म में भी ढूंढ नहीं सकते। वाह नारद, और पकड़ा नारद जी के जटा से पीठ में 2-4 धम धम धम, शाबाश। नारद जी महाराज बोले मैया रुको। क्यों? बोले ये दामाद नहीं है आपके। अच्छा ये दामाद नहीं, क्यों? बारात में तो पहले दूल्हा होते। अरे बोले भैया दूल्हा होते हैं, लेकिन आपके दूल्हा है, आपके दामाद है तो कुछ स्पेशल होंगे ना। बोले ये कौन है? अब नारद जी महाराज ने सोचा क्या बताएं। बोले देखो जल्दीबाजी में, बोले ये समझ लो कि उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आपके जो दामाद हैं उनकी आज्ञा का ये लोग पालन करते हैं। सीधे सीधे भाषा में कहो तो उनके नौकर। जहां कहेंगे कि इसको इतना धन देना है उतना ही देंगे, ना कम ना ज्यादा। बोले इतने जब नौकर इतने धनवान, इतने सुंदर, तो नारद दूल्हा तो जरूर हाई क्वालिटी का होगा। फिर नारद जी के जटा पकड़े और फिर पीठ में पीठ थपथपाने लगी। वाह नारद। नारद जी महाराज बोले मैया अभी क्या हुआ, अभी तो और आने दो। कुबेर जी महाराज आए, कुबेर जी को जनवासे में भेज दिया। अब इधर दूसरे नंबर पे चले आ रहे हैं सुंदर से श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर सवार होकर के 10-25 देवता चमर डुला रहे हैं। अग्नि सूर्य इत्यादि साथ में सेवा कर रहे हैं। देवराज इंद्र। अब देवराज इंद्र ज्यों देवताओं के राजा इंद्र को देखा, मैया मैना तो मगन हो गई। फिर से नारद को पकड़ा। नारद वाह नारद, धन्य हो गए हम तो। अरे अब क्या हुआ? बोले इतना सुंदर दामाद, 10-25 सेवक, तो उसके खाली पंखा करने में जरूर दामाद, ऐसा दामाद जो ढूंढा है नारद में कभी जीवन में नहीं ढूंढ सकते। नारद जी महाराज बोले मैया ऐसी शाबाशी बात तक देते रहो तो हाँ?
मैया ये भी आपकी दामाद नहीं है। तो कौन है? बोले ये उनके मैनेजर समझो। भोलेनाथ जो चाहेंगे जहां जल की वृष्टि होना है वहां पे इंद्र को जल भेजना ही पड़ेगा। तो बोले इनके उनके मैनेजर समझो। वाह नारद धन्य हो गए, इतने बड़े मैनेजर, इतना सुंदर मैनेजर, तो दामाद तो जरूर। इंद्र जी महाराज आए, इंद्र जी को जनवास से भेजा। धीरे धीरे इसी पत्ती में पीछे हंस पे आरोहण, श्वेत वर्ण वाले हंस पे सवार, कमल के पुष्प पे विराजमान होकर के चले आ रहे हैं, जो संसार की रचना करते हैं, जगत के रचयिता पूर्ण ब्रह्म क्यों, सिर्फ ब्रह्मा, क्योंकि वो संसार को बनाते हैं, उनकी तो आयु निश्चित है। संसार के पिता ब्रह्मा जी महाराज चले आ रहे, और ज्यों ब्रह्मा जी को देखा, नारद जी की तरफ देखी मैना मैया, नारद जी ने सोचा कि अब राहु काल लग गया। नारद जी महाराज बोले अब क्या हुआ? मैना मैया बोली नारद दामाद बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एज में थोड़ी सी एजेड है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा धनवान है, धन है, सब कुछ है। अब नारद जी महाराज ने सोचा कि अभी क्रोध ना आ जाए। भैया भैया ये वो नहीं है। अच्छा ये कौन है? बोले ये समझो ये उनके साथ में रहने वाले हैं, मित्र समझ लो। अच्छा मित्र इतने सुंदर, दामाद जरूर अच्छे होंगे। ब्रह्मा जी को जनवास से भेजा। अब पीछे ब्रह्मा जी के बाद गरुड़ पे असवार 10-25 सेवा को लेकर के, सैनिकों को लेकर के चले आ रहे हैं। कौन? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु की, नारायण की एक झांकी देखने के लिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतर तक भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाकर के एक बार नारायण की झांकी का दर्शन होता है। और एक ही बार अगर नारायण की झांकी का दर्शन हो गया, नारायण मिल गए, तो एक ही बार में मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, दोबारा कहीं जाना नहीं पड़ता। नील सरोवर नील मणि नील नील घनश्याम, जैसी सुंदर से नील वर्ण में भगवान विष्णु की झांकी का दर्शन किया, मैया मैना झूम उठी। वाह नारद, अब इससे सुंदर दामाद तो कहीं हो ही नहीं सकता। इतनी गंभीर वाणी वाले, इतने सुंदर। अरे नारद में तो धन हो गई। नारद जी को पकड़ा और पकड़ करके धम धम, वाह नारद वाह, इतना सुंदर दामाद, हर कार्य में पारंगत। अब नारद जी महाराज बोले मैया ये भी आपके दामाद? तो कौन है दामाद? नारद जी महाराज बोले मैया इनको ये समझो कि चाहे ये कह दो ये उनके इष्ट हैं, या ये कह दो शिव पुराण के अनुसार कि विष्णु भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। बोले ये समझो कि ये दोनों मित्र हैं, चाहे पुत्र हैं, कुछ भी समझ लो। अच्छा इतने सुंदर सुंदर मित्र तो नारद मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। नारद जी कहते हैं मैया अब मैं चल रहा हूँ। अरे नारद तुम चले जाओगे तो दामाद को कौन बताएगा? नारद जी महाराज कहते हैं मैया मुझे श्राप है ना, 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकता। फिर बोले इतना जान लो कि इनके बाद जो आएंगे, जो भी आए, जैसे भी आए, वही आपके दामाद हैं। और मैया विष्णु जी के बाद जो सुंदर सी झांकी, भोलेनाथ नंदी पे असवार, और नंदी पे बाबा भोलेनाथ बैठे भी कैसे अलग ढंग से बैठे हैं। नंदी पे भोलेनाथ बैठे, नंदी की पूंछ पकड़ के, जिधर नंदी की पूंछ है उधर भोलेनाथ का मुख है। और वैसे श्रृंगार तो आपने सुन ही लिया है, कल बढ़िया सुंदर से सर्पों की माला, बिच्छू की कुंडल इत्यादि सुंदर शोभायमान भोलेनाथ बैठे नंदी पे पीछे मुख करके। इसके भी अनेक कारण हैं। किसी ने कहा कि भोलेनाथ नंदी पे उल्टा क्यों बैठे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा देखो नंदी है धर्म,